आजिज़ धामरा साहब, सवाल ये है, ब्रेक से पहले छोड़कर गए थे आपके लिए कि आप कहते हैं कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। अमेंडमेंट अगर ये नेक नियति से करना चाहते तो एक तरीका कार है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जब आपकी पार्टी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स ने ये लिखा कि ओपन बैलेट के थ्रू सेनेट इलेक्शंस होने चाहिए, उसके बाद एक पूरा टेन्योर मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। लेकिन आप लोगों ने 18वीं तरमीम भी लेकर आए। उस 18वीं तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट्स वगैरह भी हुई और हमने देखा कि सूबों को इख्तियारात भी दिए गए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी हुई, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी हुए। तो ये क्यों नहीं कर लिया तब, अगर आपकी नीयत साफ थी तो? देखिए श्याम साहब, पहली बात तो मैंने जो शुरू में क्वेश्चन उठाए थे और मैंने कहा कि इस अमेंडमेंट के हवाले से जो हाउस में जो सिचुएशन हुई या शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टेटमेंट है उससे तो डिनाई नहीं किया है अली मोहम्मद साहब ने। और मुझे अली मोहम्मद के लिए इसलिए भी एहतराम है। देखिए, दो किस्म की अब पीटीआई चल रही है। एक नजरियाती पीटीआई जिसका हिस्सा अली मोहम्मद खान साहब है और काफ़ी चीज़ों को एडमिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो उधारी पीटीआई है। उधारी पीटीआई जो कल इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी फिर उन लोगों ने कहीं और अपने ठिकाने पे चले जाना है। अब इस सारी अमेंडमेंट में जो इशू किया उसमें तो एक स्टेटमेंट जो शाह महमूद कुरैशी साहब की थी, एक वो वजीर थे जिनको अभी आपने कोट किया कि उन्होंने अभी 2% के अल्फाज का इस्तेमाल करते, हालांकि वो कमेटी का अहम हिस्सा है मगर वो दरवाजे बंद कर रहे हैं बाकी लोगों के कंप्लेन करने के लिए, वो है फवाद चौधरी साहब। तो ये उधारी पीपल्स पार्टी ये वो पीटीआई जो है वो इशू पैदा कर रही है नजरियाती पीटीआई के लिए। तो पहली बात तो ये। अब आते हैं हम इस बात पे कि अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि कमेटी बनी, कहाँ कमेटी बनी। देखें अली मोहम्मद साहब, खुद आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये एडमिट किया है कि मेरे पास सबूत है, मैं इन लोगों को वीडियो भरी हुई है, मैं उनको दिखा सकता हूं। आज नहीं, आज से 2.5 साल पहले की बात है। ये टाइमिंग अभी पे वो शो हुई है कि ये वीडियो आई। चलो वीडियो में आपको अभी वीडियो आई, आपको पता नहीं था कि कौन पैसे ले रहा है, कौन दे रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है। पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर आ गए। मगर एक केस पंजाब के अंदर भी हुआ। आज के गवर्नर और उस वक्त के सेनेटर जो मुंतखब हो रहे थे चौधरी सरवर, आपको मालूम है कि 22 वोट ज्यादा उठाए थे उन्होंने। पीटीआई की जो स्ट्रेंथ थी पंजाब असेंबली में उससे ज्यादा वोट उठाए थे। वो तो आया केस था ना, वो तो मुझे तो ये याद है आजिज़ धामरा साहब के 2018 में चौधरी सरवर साहब के पास इतने वोट्स नहीं थे। मेरी भी बात सुन लें, बात तो सुन लें। मुझे ये याद है कि 2018 में चौधरी सरवर साहब सेनेटर नहीं बन सकते थे। सुन तो लेना है धामरा साहब, सुन लें, मेरी भी बात सुन लें। 2018 में चौधरी सरवर साहब पंजाब से सेनेटर नहीं बन सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी पंजाब में, लेकिन वो बन गए। एक तो ये चमत्कार हुआ। लेकिन दूसरी तरफ केपीके में आप लोग एक सीट भी नहीं जीत सकते थे, जो आप लोगों की स्ट्रेंथ थी केपीके में। लेकिन आप लोगों ने 2 सीटें जीती और तीसरी सीट बड़े मामूली मार्जिन से हारे। तो ये चमत्कार कैसे हुआ, इसके ऊपर भी तो बात करें सर। मैं तो बात कह रहा था, आपने टाइम मेरा जाया कर दिया ना। मैं तो उस बात का आर्गुमेंट दे रहा हूं, काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूं कि एक तरफ जब आप ये क्लेम करते हैं कि पीटीआई बेसिकली करप्शन के खिलाफ है और जो केपीके के अंदर ये केस हुआ, ये गालबन वीडियो उसी हवाले से है ना जिसमें से ये सवाल बनता है कि पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर कैसे हुए। अब इशू ये है कि जो सवाल उठाते हैं वो खुद अपना एक सेनेटर जो है वो नहीं बना सकते थे, वो बन गया। अब इशू ये है कि अगर वहां पर कोई नजरियाती तौर पर आपको किसी ने वोट दिया होगा कि पीटीआई से कोई मुतासिर है, तो वो फिर आर्ग्यूमेंट केपीके के अंदर भी हो सकता है। अगर केपीके के अंदर ये करप्शन हुई है तो फिर पंजाब के अंदर भी ये सारी चीजें हुई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक थी, तो उन्होंने तो केपीके में कमेटी बना दी और वो तो इंक्वायरी भी कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ किया? अमेंडमेंट की बात आपने जो अमेंडमेंट की है, ये देखें ना, मेरे सामने इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है आजिज़ धामरा साहब, क्यों नहीं आई मेरे सामने ये एमपीएम के लीडर थे। मुझे बात करने दें, टाइम खत्म हो जाएगा। एहतशाम भाई, आपने जो सवाल वैलिड उठाए हैं कौम को सुनने दीजिएगा। आपने कहा कि सीओडी को क्वेश्चन मार्क किया अभी अली मोहम्मद साहब ने। देखिए, सीओडी वो चीज थी जिससे हुकूमतें पहले खत्म होती थी, टेन्योर से पहले 5 साल का मैंडेट होता था। उसको ये तो बेनिफिट मिला ना 18th अमेंडमेंट से। तो जो खुद मुख्तियारी की बात पहले सूबे करते थे, अच्छा सर, वो ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक मेरे सवाल का जवाब दे दें मुझे। ये मैं इस अमेंडमेंट की बात नहीं की, एक सवाल है पहले इससे सर, सवाल सुने, यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। मेरे सवाल सुनना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे अगर आप मेरे से सर, आप बात करने दे रहा हूं, लेकिन सवाल तो सुन लेना, सवाल तो सुन ले, उसके बाद आप अपनी पूरी बात कीजिए। की हुकूमत
पीटीआई की जो हुकूमत इससे पहले जो एक कमिटमेंट लाई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, उसमें भी ये गड़बड़ थी कि एक ऑर्डिनेंस सदर साहब पहले ला चुके, काबीना से मंजूरी बाद में ली उन्होंने, पीटीआई वाले बहुत बुरे लोग हैं, मैं आपके साथ हूं इस बात पे, लेकिन अब मेरा एक सवाल तो सुनिए, और नजरियाती पीटीआई की बात नहीं चल रही, इशू ये है। चलें, इसका जवाब अली मोहम्मद खान साहब देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए आपने केपीके में करप्शन की बात की, सेनेट इंतखाबात में, वहां पे एक कमेटी बना दी है, कमेटी अब इंक्वायरी भी कर रही है, और पहले 2018 में भी 20 एमपी उन्होंने अपने निकाले, ये तारीफ गवाह है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन एमक्यूएम के एक साबिक रुकने सिंध असेंबली महफूज यार खान साहब हैं, जिन्होंने 2018 सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमाओं पर वोट खरीदने का इल्जाम लगाया, शैला रजा साहिबा, निसार खोड़ो साहब और डॉक्टर आसिम हुसैन। तो इन्होंने जो इल्जाम लगाया, और इन्होंने यहां तक कहा कि एमक्यूएम के कुछ लोग गाड़ी और कुछ पैसों पर बिके, और उन्होंने ये भी कहा कि खोड़ों से एडवांस मांगा लेकिन बात नहीं बनी, क्लिफ्टन के एक अस्पताल में पैसे दिए गए, याद रहे। वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि एमक्यूएम जो है वो 2 से 3 सीटें उसको जीतनी चाहिए थी, लेकिन बमुश्किल एक जीती है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कौन सी कमेटी बनाई? सिंध गवर्नमेंट ने, आपने, पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, या जरदारी साहब? जवाब दे रहा हूं मैं, जवाब अगर आप मुझे हुक्म करें कि मैं जवाब दे दूं श्याम साहब। देखिए, मुझे जवाब देने दें ताकि कौम को पता चले कि आपने सवाल जो किया है उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला। इस तरह अगर हम क्रॉस टॉक करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल। देखिए, पहली बात, आपने जो सीओडी पे क्वेश्चन मार्क किया कि ये अमेंडमेंट आप उस टाइम क्यों नहीं करके आए। देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है, पार्लियामेंट आपके पास मौजूद है। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन का मामला कभी आया नहीं था, और कानून जो था वो साइलेंट था, उस पर इन्होंने गड़बड़ की, हमने मदद की और एक अमेंडमेंट आ गई। इस अमेंडमेंट में भी 18th अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारी चीजों पे काम करना था, वो नहीं हो पाया। अगर होने जा रहा था तो इन्होंने क्या किया, इसलिए ये गड़बड़ हुई। अभी ये इलेक्शन खत्म हो जाए, बिस्मिल्लाह करें, हम बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हैं। जहां तक आपने सिंध के हवाले से एमक्यूएम के महफूज यार खान की बात की है, देखें, इल्जाम मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी के ऊपर इल्जाम लगा दूं, ये तो पीटीआई ने भी किया ना कि 20 एमपीएस निकाल दिए, मगर जो मेन लोग इन्वॉल्व थे, किसी को लॉ मिनिस्टर बना दिया, किसी को कौमी असेंबली का स्पीकर बना दिया, किसी को दिफा का मिनिस्टर बना दिया। जवाब देना, तो ये चीजें खुलेंगी जब आप पीछा करेंगे, जब आप कोई कमेटी बनाई, कोई तहकीकात की, होगा किसी लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, इल्जाम से नहीं होगा। या तो आपके पास इल्जाम होना चाहिए, तहकीक होती है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? इल्जाम से ही तो तहकीक का आगाज होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। मेरे ख्याल में क्रॉस टॉक होगी तो बात समझ में, या तो आपके पास कानून होना चाहिए या अदालतें मौजूद हैं, आप घसीटे, आपके पास मतलब प्रूफ है ना, तब आप ये बात कर रहे थे कि कौन सी गाड़ी तो अदालत में आपको चाहिए था, आप जाते, चली गए अदालत नहीं, मैं क्यों